अस्सलाम वालेकुम जी। आज 23 दिसंबर है, आज मंडे है, आज वीक का पहला दिन है। तारीख़ बताने का मकसद, दिन बताने का मकसद ये है कि आज के दिन ना तो 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसका फ़ैसला आया और ना ही इमरान खान की द फेमस एंड अनसक्सेसफुल सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसका आगाज़ हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मामलात सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। डील और ढील चाहिए। एनआरओ मांगा जा रहा है, चीख चीख कर मांगा जा रहा है, तरले मिन्नतें करके मांगा जा रहा है, पांव पकड़ कर मांगा जा रहा है। पीटीआई की 7 रुकनी कमेटी बनी थी, आपको पता है इमरान खान ने ही बनाई थी, और उसके जवाब में वजीर आजम ने 8 रुकनी कमेटी बना दी, ठीक है। लेकिन पीटीआई क्योंकि एनआरओ मांग रही थी और मांग रही है, थी क्या है, एनआरओ मांग रही है, उसको डील भी चाहिए, ढील भी चाहिए। तो उनकी जो दोनों मुज़ाकराती कमेटी हैं, आज उनकी पहली बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात थी। अब होना तो ये चाहिए था कि उस मुलाकात के अंदर पीटीआई वाले ठक 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 ठक, मतलब ये जैसे होता है ना कि एक आपका एम होता है, एक लक्ष्य होता है, एक आपका निशाना होता है, एक ठक करके कि जी ये है और हमारे पास ये 1 2 3 4 ये हमारे पॉइंट्स है जो आपने करने। हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम है उनके ऑलमोस्ट सारे लोग मौजूद थे और उन्होंने कहा कि भाई जो भी आप मुतालबात चाहते हैं ना पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को, आप ना हमें लिख करके देते, ठीक है। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरीके से पीटीआई तरले मिन्नतों पर है, पीटीआई अपने मुतालबात ऑलरेडी लिख कर आती, लेकिन उन्होंने जिसके लिए वक्त मांग लिए कि जी 2 जनवरी तक हमें वक्त दे दें, हम लिखेंगे। पता नहीं उन्होंने क्या लिखना है, टाइपराइटर से लिखना है कि क्या लिखना है। यहाँ पर तो दस्ती फौरी तौर पर काम होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है वो कमेटी है तकरीबन कोई 7 रुकनी, लेकिन उसमें से 3 लोग आए हुए थे और वो भी 3 पूरे के पूरे पीटीआई के नहीं थे। जिस तरह हुकूमत ने नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, एमक्यूएम से, मतलब दीगर जमातों से उन्होंने मिल करके अपनी एक पार्टी बनाई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के भी ज़ाहिर है उसमें लोग शामिल थे। उसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने भी खाली जो अपनी कमेटी बनाई वो सिर्फ पीटीआई के लोगों पर मुश्तमिल नहीं थी। उसके अंदर ऑफ कोर्स सुन्नी इत्तेहाद वाले भी थे जिनका नेम एंड स्लोगन वो इस्तेमाल करते हैं और उनके इत्तेहादी थे, या वो लोग थे जो उनके नज़रिए से इत्तेफाक करते हैं, जैसे कि वो अलामा नासिर साहब भी थे। तो 3 लोग पीटीआई की तरफ से आए। एक तो ना कोई तैयारी, ना कोई रिटन ड्राफ्ट, कुछ नहीं, कोई मुतालबात नहीं, बस ज़बानी कलामी मुतालबात, और वो भी एक ज़बानी मुतालबा जो सबसे बड़ा हुकूमत के सामने किया गया वो असद कैसर की तरफ से किया गया। उसकी तरफ मैं आती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको कॉम्पोजिशन बता दूँ। अब पीटीआई को तो प्रिपेयर्ड आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। बंदे गायब, कौन कौन गायब सोचे। गंडापुर गायब, लापता, किधर थे नहीं पता। दूसरा जी उमर अयूब गायब, किधर थे नहीं पता। सलमान अकरम राजा गायब, किधर है नहीं पता। इसके अलावा हामिद खान गायब, किधर है नहीं पता। गौहर खान तो कमेटी में थे ही नहीं, हो सकता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको कमेटी में शामिल कर लिया जाए और किसी भी वक्त किया जाए। मतलब पीटीआई का कोई दीनी मान थोड़ी है, पता थोड़ी ना चलता है, आज है कल नहीं है, सुबह और आजकल तो खैर बहुत देर की मैं बात कर रही हूँ, 24 घंटे तो बहुत ज्यादा होता है, ये तो 24 मिनटों में इनकी पॉलिसी, इनकी लाइन, इनकी हर चीज चेंज हो जाती है। जो कमेटी में मौजूद थे उनमें टेक्निकली सिर्फ और सिर्फ एक असद कैसर थे, उसके अलावा नासिर साहब थे, उसके अलावा ये सुन्नी इत्तेहाद वाले क्या हामिद रजा साहब थे, ठीक है, ये 3 लोग थे। तो जो नासिर साहब हैं उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली हुकूमत से मुतालबा कर दिया कि भाई आप इमरान खान को रिहा करें, अडयाला जेल के दरवाजे खोलें। यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि हुकूमत ने उनसे कहा कि आप लिख करके हमें देते। अब पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल इसकी मैं आपको एक चीज कर रही हूं जो पीटीआई ने अपनी ट्वीट के जरिए बताया था हमें 2 रोज पहले, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी की थी कि वो तो गंडापुर को भी वार्निंग मिली और अब बाकियों को भी मिली, और ये कहा गया कि भाई जो भी मुज़ाकरात करने हैं, अगर मुज़ाकरात करना हमारी मजबूरी है तो बंद कमरे में होने चाहिए, ठीक है। सो अब हुकूमत इनसे कह रही है कि हमें लिख के दे। अब पता नहीं 2 जनवरी को लिख के देते हैं नहीं देते, 2 जनवरी को ये क्या स्टोरी लेकर के आते, लेकिन अलबत्ता ये जरूर है कि 6 जनवरी को वो जो 190 मिलियन पाउंड है ना उसका फैसला, अब उसकी नई तारीख आई है कि दी जाएगी। उसकी अब जो ऑफिशियल रीजन जो सामने आई है वो ये है कि जो जज साहब हैं वो और मोर डिटेल्ड डिसीजन उसकी देना चाहते हैं, पक्के वो केस है और बिल्कुल पक्के तरीके से, ताकि इसको फर्दर अगर ये अपील में जाता है तो इसको उड़ाया ना जा सके जिस तरह बाकी केसेस के साथ हो रहा है। तो ये
बहुत लंबा और बहुत तगड़ा किस्म का जो है वो इमरान खान और पिंकी पीरनी की इसमें पकड़ होने वाली है, और ये होनी है। जैसे मैं आपको हमेशा ये बोलती रही हूं कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, इट्स डन। पीटीआई की जो 7 रुकनी कमेटी है उसके जवाब में वजीर आजम की जो 8 रुकनी कमेटी है उनके जो मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं, और अब आप देखेंगे कि मुज़ाकरात कुछ दिन चलेंगे। हैरान कुन तौर पर इमरान खान ने इन मुज़ाकरात को खुफिया रखने की हिदायत की है, और जी कहा है कि अगर मुज़ाकरात करना इतनी ही कोई मजबूरी है तो उन मुज़ाकरात को बंद कमरे में किया जाए। 26 नवंबर का कत्ले आम करने वालों के साथ तस्वीर हरगिज़ नहीं बनवाई जाएंगी। मुफाहमत की मैं बात कर रही हूँ, गलती से मुंह से मुफाहमत निकल गया। मुनाफिकत का आलम यह है कि एक तरफ अडयाला जेल में जो इमरान खान हैं वो खुद 7 रुकनी कमेटी बनाकर मुज़ाकरात के तरले करते हैं, तो दूसरी तरफ अपनी नाक ऊंची रखने के लिए मुज़ाकरात को खुफिया रखने का भी हुक्म देते हैं। अब हुकूमत ऐसे डबल स्टैंडर्ड लोगों के साथ किस तरह से मुज़ाकरात करेगी ये तो आपको हर बदलते दिन के साथ ही पता चलेगा, लेकिन उसका भी मैं आपको इंसाइट दे देती हूँ। लेकिन एक बात जो कि तय है, वो बात जो तय है वो ये है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने बाकायदा तौर पर शहबाज हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम कर लिया है। इसमें तो बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है। समझ आ गई बात इसकी। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने बड़े क्लियरली, बड़ी कैटेगोरिकली ये बताया कि भाई ये जो नवाज शरीफ है ना, ये डिसाइड करेंगे और ये बेसिकली इजाजत देंगे कि जी मुज़ाकरात हम किस हद तक और किस लेवल तक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बड़े पते की बात बता रही हूँ। इसहाक डार साहब का इस कमेटी में होना, इरफान सिद्दीकी साहब का इस कमेटी में होना, राना सनाउल्लाह साहब का इस कमेटी में होना, ये जो 3 लोग हैं ये बहुत ही नवाज शरीफ के करीब माने जा रहे हैं और हैं भी। जाहिर सी बात है इसहाक डार साहब के साथ तो रिश्तेदारी भी है, एंड लाइक वो उनके सुख दुख हर टाइम के साथी हैं, पर्सनल लॉसेस के भी और पर्सनल गेन्स के भी। और इरफान सिद्दीकी साहब तो जाहिर सी बात उनको गाइड भी करते रहे हैं, गाइड इन द सेंस के नवाज शरीफ साहब को अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना हो, तकरीरें वगैरह उनकी उसमें हेल्प आउट करना हो, शेर व शायरी हो, कोई अदबी किस्म का कोई रेफरेंस हो तो इरफान सिद्दीकी साहब वो करते रहे। राना सनाउल्लाह साहब ने जो पी काटी है उस चक्कर में इमरान खान के दौर के अंदर भी और उससे पहले भी, तो वो उस चक्कर के अंदर नवाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा करीब है। इन तीनों का इस मुज़ाकराती कमेटी में होना और फिर राना सनाउल्लाह का ऑन रिकॉर्ड ये बयान देना कि भाई जो सारा फैसला है वो नवाज शरीफ करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी, इसका ये मतलब है कि नवाज शरीफ इज वेरी मच इन द पिक्चर। लेकिन अब जो मैं आपको इंसाइट देने वाली हूँ बहुत एक्सक्लूसिव इंसाइट है। नवाज शरीफ क्योंकि ये मानते हैं कि सियासतदानों को इस एक ऐसे प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहिए जिस प्रोसेस से नवाज शरीफ गुजरे हैं, जो कि बहुत ही तकलीफ दे प्रोसेस है, लेकिन नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि इमरान खान के लिए अडयाला जेल के दरवाजे खोल दिए जाएं। नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि कानून के हिसाब से अगर कानून ये इजाज़त देता है तो जो नवाज शरीफ हैं वो इमरान खान को बनी गाला में देखना चाहते हैं। आपको याद है जब एसी की बात हुई थी कि इमरान खान ने बोला कि भाई मैं अमेरिका में जाके कि जी मैं तो वापस जाके नवाज शरीफ का एसी उतरवाऊंगा, ऐसे मुंह पे हाथ फेर के, तो उसका जवाब बहुत सालों बाद अभी रिसेंटली नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। और उन्होंने, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर उन्होंने खैर की नहीं, नॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बेसिकली जब वो अपनी खिताब कर रहे थे तो उसके उन्होंने बोला कि भाई आप एक छोड़ के इमरान खान को 2-2 एसी दें, जिसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ किसी किस्म की कैदियों पर और ख़ास तौर पर इमरान खान पर कोई सख्ती या कोई बदला लेने का इरादा नहीं रखते और कोई सख्ती उनको देना नहीं चाहते। कहते दे दो भाई, जो देना है दे दो। वो ये क्यों कह रहे हैं? वो ये इसलिए चाहते हैं और वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई उन्होंने इसकी हुकूमत में आकर के भी देख लिया कि ये बंदा इनकॉम्पिटेंट है, ये कुछ कर नहीं सकता। इसलिए नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे लिए तो इमरान खान बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, वो उसने जो करना है वो करे, उसने यही करते रहना। ये बात नवाज शरीफ को पता है और इसीलिए नवाज शरीफ कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अगर आइन और कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है, अगर कानूनी तौर पर ऐसा हो रहा है कि जी इमरान खान को ये छूट मिलनी चाहिए कि जी वो बनी गाला चले जाए, क्योंकि जी इमरान खान और उनके लोगों की ख्वाहिश है,
तो ख्वाहिश के एतबार से नहीं, अगर कानून इजाजत देते तो उनको बनी गाना जा रहा था। ये मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रही हूँ कि नवाज शरीफ इंतकाम में बदले में यकीन नहीं रख रहे। लेकिन राना सनाउल्लाह का ये कहना, यहां पर मुझे इख्तलाफ है थोड़ा सा, कि राना सनाउल्लाह जब ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ इसका फैसला करेंगे और वो और एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी, तो ये इस टाइम पर, जिस टाइम पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये कहना एक ये तासुर देता है कि जी जैसे तो इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो सियासी तौर पर हो रहा है। भाई इमरान खान के साथ एक बात तो आप लिख कर रख लें कि जो भी हो रहा है ना वो सियासी तौर पर नहीं हो रहा। इमरान खान की अपनी चवलें, अपनी हरकतें, अपने पंगों और अपने गैर जमहूरी रवैये और एटीट्यूड की वजह से हो रहा है। इमरान खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी अपनी नेगेटिव सियासत है, उनकी बदमाशी है, जिसकी वजह से इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है। बेनजीर भुट्टो को कत्ल कर दिया, सरेआम बेनजीर भुट्टो को मार दिया, वो शहीद हो गई। ऐसे टाइम पर जब बार बार वैसे कहते हैं मरे हुए लोगों के बारे में बुरी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन परवेज मुशर्रफ कहते रहते थे कि जी हमने तो बताया था बेनजीर को मत आओ पाकिस्तान, तुम्हारी जान को खतरा है। तो क्या सिर्फ बताना जिम्मेदारी थी परवेज मुशर्रफ की, बचाना जिम्मेदारी नहीं थी? उस टाइम पर कौन इस मुल्क का हुक्मरान था, कौन माई बाप था? लेकिन फिर भी बेनजीर आई और बेनजीर का कत्ल हुआ, और सबको पता था कि परवेज मुशर्रफ को पता था कि कत्ल होगा, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने ना उस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की, ना उस तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, बस इन्फॉर्म कर दिया कि जी होगा भाई, कुछ होने वाला है, इनको मार दिया जाएगा बेनजीर को। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी ने तो किसी कोर कमांडर या किसी जीएच के ऊपर हमला नहीं किया। नवाज शरीफ के साथ इतना सब कुछ हो गया, उसकी बेटी को, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को, नवाज शरीफ की बेटी होने की इतनी भारी सजा, और जेल, मरियम नवाज ने तो जेल काटी इसीलिए है क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी है। मरियम नवाज को ओहदा तो अब मिला ना, अभी वो चीफ मिनिस्टर बनी है कि उस टाइम पे बन गई थी? उस टाइम पर तो सियासत में उनका इतना कद भी नहीं था। उसके बाद मरियम ने अपनी सियासी ग्रूमिंग मजीद तेजी से की। मरियम नवाज ने जितनी जेल काटी, जो मरियम नवाज के ऊपर तकलीफें आई, वो सिर्फ इस वजह से आई क्योंकि मरियम नवाज नवाज शरीफ की बेटी थी। लेकिन उस टाइम पे नवाज शरीफ ने तो नहीं बोला कि जाओ जाके जीएचक्यू पे हमला कर दो। नवाज शरीफ वो पहले शख्स थे कि जनरल फैज के बारे में अगर किसी ने मुझे बताया, मुझे इन द सेंस के मुझे तो पता ही नहीं था जनरल फैज कौन। भाई फौजियों के बारे में इतना खुलेआम थोड़ी पता होता है कि जी अब कौन सी कोर किसके पास है, कौन सा डीजीआई कहां पे है, या क्या है तो क्या है तो क्या नहीं हो रहा। नवाज शरीफ वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा कि जनरल फैज, ये जनरल फैज साहब है जो सब कुछ कर रहे हैं। तो जनरल फैज के बारे में उन्होंने बताया, तो उन्होंने तो नहीं कहा कि जनरल फैज के दफ्तर के ऊपर जाके हमला कर दो। ये नए लेवल के बदमाश आए हैं, दहशतगर्द किस्म के लोग, इमरान खान। लेकिन नवाज शरीफ इससे बदला लेना नहीं चाहता, ये उनका बड़प्पन है। मैं तो खैर नवाज शरीफ से ये कहूंगी कि अगर मेरी आवाज उन हलकों तक पहुंच रही है तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि मियाँ साहब, ये एक फितना है, इनकी एक कल्ट फॉलोइंग है, ये आपका ज़र्फ नहीं देखेंगे। और कानून को हर हालत में अपना रास्ता बनाना है, तो लिहाजा कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए। और राना सनाउल्लाह साहब का ये जो बयान है ना, ये इस टाइम पे अगर किसी को ये तासुर दे रहा है कि भाई जी जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो बड़ा है नवाज शरीफ और उसका सियासी, तो भाई मैं उनकी गलतफहमी दूर कर दूं। ये कोई सियासी नहीं, जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो उसने खुद अपने साथ कराया, ठीक है? और आगे भी जो होगा वो खुद अपने साथ कराएगा। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।